नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। रामायण भारत का एक महान महाकाव्य है जो हमें धर्म, कर्तव्य और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देता है। आज हम ऐसे ही एक किस्से की बात करेंगे जो रावण और विभीषण से जुड़ा है। हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता का वरदान क्यों नहीं दिया और विभीषण को ऐसा कौन सा वरदान मिला जिससे वह अमर हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। उन तीनों महाबली भाइयों ने अलग अलग धर्म विधियों का आश्रय लिया था। कुंभकर्ण ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि में प्रतिदिन धर्म पथ पर आरूढ़ रहकर तपने लगा। वह शीतकाल में पानी के भीतर बैठा रहता था। वर्षा ऋतु में विरासन में बैठा हुआ मेघों के पानी में भीगता रहता था। इस प्रकार धर्म मार्ग पर स्थिर रहकर सतपथ पर चलते हुए उसने 10 वर्षों तक घोर तपस्या की। धर्मात्मा विभीषण ने पवित्र धर्मपरायण रहकर 5 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहकर तपस्या की। उनका नियम पूर्ण हो जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवतागण उनकी स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी दोनों बाहों और मुंह को ऊपर उठाकर स्वाध्याय एवं धैर्य पूर्वक 5 सहस्त्र वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। इस प्रकार उन्होंने अपनी तपस्या के सहस्त्र 10 वर्ष स्वर्ग के नंदनवन में रहने के समान बिता दिए। रावण ने 10 सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहते हुए कड़ी तपस्या की। रावण प्रत्येक वर्ष के पूरा हो जाने पर अपना एक मस्तक काटकर अग्नि को होम कर देता था। इस प्रकार एक एक करके 9,000 वर्ष बीत गए तथा रावण ने अपने 9 मस्तक अग्नि देवता को भेंट कर दिए। 10,000वें वर्ष के पूरा होने पर जब वह अपना 10वां मस्तक काटकर अग्नि को भेंट चढ़ाने लगा, तभी वहां पितामह ब्रह्मा जी अवतरित हुए। अन्य देवताओं सहित पितामह ने अत्यंत प्रसन्न होकर रावण से कहा, हे दशग्रीव, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहते हो वह शीघ्र ही मांग लो। तुम बोलो कि मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूरी करूं। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। यह वचन सुनकर रावण की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। रावण ने अपने मस्तक झुकाकर पितामह को प्रणाम करते हुए कहा, हे पितामह, प्राणियों को मृत्यु के अलावा और कोई भय नहीं होता। अतः मैं अमर होने का वरदान पाना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु की तरह कोई दूसरा भयानक शत्रु नहीं है। रावण के यह कहने पर पितामह उससे इस प्रकार बोले, कभी भी अमर होने का वरदान नहीं दिया जाता, अतः तुम कोई अन्य वरदान मांगो। हे राम, ब्रह्मा जी के यह कहने पर दशानन ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सनातन प्रजापति, नाग, गरुड़, यक्ष, दानव, दैत्य, राक्षस तथा देवताओं के लिए मैं अवध्य हो जाऊं, अर्थात यह मेरा वध न कर पाए। हे देव पूजित, मुझे औरों की परवाह नहीं। मनुष्य आदि प्राणियों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। धर्मात्मा राक्षस रसानन के यह कहने पर अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस राज, तुमने जो वर मांगा है वह पूर्ण होगा। हे राम, यह कहने के बाद ब्रह्मा जी दशानन से कहा, हे निष्पाप, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न होकर यह वरदान भी प्रदान करता हूँ कि तुमने अपनी जिन 9 मस्तकों को अग्नि में होम कर दिए हैं, वे सब मस्तक पुनः पूर्ववत हो जाएंगे। हे सौम्य, इसके अलावा मैं तुम्हें एक अन्य दुर्लभ वरदान भी प्रदान करता हूँ। तुम अपने मन में
जैसा भी रूप चाहोगे वही रूप धारण कर सकोगे। पितामह के यह कहने ही रावण के वे 9 सिर जो अपने उसने अग्नि में होम कर दिए थे पुनः प्रकट हो गए। हे राम, ब्रह्मा जी दशानन से यह कहने के उपरांत विभीषण के पास जा पहुंचे और इस प्रकार बोले, हे वत्स विभीषण, तुम्हारा ध्यान तो धर्म के कार्यों में ही लगा रहता है। हे धर्मात्मा, हे सुरति, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतः तुम कोई भी वर मांग सकते हो। पितामह की यह बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़कर जिस प्रकार चंद्रमा किरणों से मंडित रहता है उस प्रकार समस्त गुणों से नित्य आवृत विभीषण जी बोले, हे भगवान, आप लोक गुरु हैं। मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गया। यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो आप इसके बारे में सुनिए। बड़ी से बड़ी मुश्किल आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म के कार्यों में ही लगी रहे। हे भगवान, बिना सीखे ही मुझको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए। मेरी बुद्धि जिस भी किसी भी कार्य के बारे में सोचे वह कार्य धर्म के क्षेत्र में ही हो और मैं सब धर्मों का पालन कर रहूं। हे परमोदार, मेरे लिए यही वरदान सर्वोत्तम रहेगा। जो लोग धर्म के कार्यों में संलग्न रहते हैं उनके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं होता। यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर विभीषण से पुनः बोले, हे वत्स, तुम धर्मिष्ठ हो, अतः तुम जो चाहते हो वही होगा। हे शत्रुनाशन, राक्षस जाति में जन्म लेकर भी तुम्हारा ध्यान धर्म के कार्यों में लगा हुआ है, अतः मैं तुम्हें अमरत्व का भी वरदान देता हूँ, अर्थात तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। यह कहने के बाद वह कुंभकर्ण को वर देने के लिए चले गए। उस समय सभी देवतागणों ने प्रजापति ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जब तक आप यह नहीं जान लेते कि यह दुष्ट राक्षस तीनों लोकों को किस प्रकार दुख दे रहा है, तब तक आप उसको कोई वर न दीजिए। इस राक्षस ने नंदनवन की 7 अप्सराओं को, बहुत से ऋषि मुनियों तथा देवराज इंद्र के 10 सेवकों को खा लिया है। जब इस राक्षस ने बिना कोई वर पाए इतना दुष्ट और क्रूर कार्य किए हैं तो वह वर पाने के उपरांत तीनों लोगों को नष्ट कर डालेगा। अतः हे परम तेजस्वी देव, आप इसको वरदान में रूप के मोह प्रदान करें। दोस्तों, तो आज हमने जाना कि रावण ने किस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और विभीषण ने अपनी बुद्धिमानी से अमरता का वरदान पाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि और विवेक से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम कुंभकर्ण के मिले हुए वरदान के बारे में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।